नमस्कार, सबको शिक्षा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस के लिए जीके जीएस का सेट नंबर 7 देखेंगे। इस सेट में टोटल 75 प्रश्न हैं और सभी प्रश्न जो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन है। और दोस्तों, वीडियो के लास्ट में आप कमेंट करके बताइएगा कि आपने इस सेट में कितने प्रश्न सही किए। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, सिंधु सभ्यता के निवासियों द्वारा निम्न में से किस धातु का प्रयोग सर्वाधिक किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सिंधु सभ्यता के निवासियों द्वारा कांस्य धातु का प्रयोग सर्वाधिक किया गया। ये इसका करेक्ट आंसर है। और दोस्तों, हम यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं लिखेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बस आप लोगों को इम्पोर्टेंट पॉइंट बता दे रहे हैं, आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन से पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका बनेगा, हड़प्पा सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता माना जाता है और कांस्य के निर्माण में 90% तांबा होता है और 10% आपका टीन होता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और मोहनजोदड़ो से कांस्य की नृत्यांगना की मूर्ति मिली है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आप लोगों को याद रखना है, ये आपका एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, प्राचीन नगर तक्षशिला सिंधु तथा झेलम नदियों के बीच स्थित था। ये इसका करेक्ट आंसर है। इम्पोर्टेंस पॉइंट, तो तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है भारत का प्राचीनतम विश्वविद्यालय था। ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसे आप लोग को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अथर्ववेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। सी इसका करेक्ट आंसर है। और अथर्ववेद चारों वेदों में अंतिम वेद है। सामवेद की बात करें तो संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। ऋग्वेद जो है आपका भारत का सबसे प्राचीन वेद है। और यजुर्वेद में जो है कर्मकांड, विधि विधान और यज्ञ प्रदान के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आप लोग को याद रखना है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यूनानी स्रोतों में अग्रमीज एवं जेंड्रामीज मगध के किस शासक को कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, घनानंद को। डी इसका करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंस पॉइंट देख लेते हैं। तो घनानंद जो था आपका नंद वंश का अंतिम शासक था। महापद्मनंद नंद वंश का संस्थापक था। उदयन की बात करें तो इसने पाटलिपुत्र शहर को बसाया था। और अजात शत्रु का जो बचपन का नाम था कुड़िक था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आप लोग को याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, रुहेलखंड किस मुगल शासक की मृत्यु के पश्चात स्वतंत्र राज्य बना था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, रुहेलखंड जो है औरंगजेब की मृत्यु के बाद स्वतंत्र राज्य बना था। ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, पानीपत के तृतीय युद्ध में कौन सा मुगल बादशाह मराठों के संरक्षण में आ गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, पानीपत के तृतीय युद्ध में शाह आलम मराठों के संरक्षण में आ गया था। ये इसका करेक्ट आंसर है। इम्पोर्टेंस पॉइंट, तो पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध जो है 14 जनवरी 1761 ईस्वी में लड़ा गया था। और ये युद्ध किनके किनके बीच लड़ा गया था? तो ये मराठों और अहमद शाह बदावली के बीच लड़ा गया था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आप लोग को याद रखना है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7, 1758 ईस्वी में भारत का गवर्नर जनरल बनकर कौन आया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड वेलेस्ली 1758 ईस्वी में भारत का गवर्नर जनरल बनकर भारत आया था। ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अजंता और एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद में स्थित हैं। ये इसका करेक्ट आंसर है। इम्पोर्टेंस पॉइंट, औरंगाबाद जो है महाराष्ट्र का एक ज़िला है जिसका नाम बदलकर संभाजी नगर कर दिया गया है। अजंता की गुफाओं में गुप्तकालीन चित्रों का संकलन है और एलोरा की गुफाओं में राष्ट्रकूट वंश के स्मारक हैं। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आप लोग को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9, सेंधो निवासियों के धार्मिक जीवन में निम्न में से कौन सा तत्व विद्यमान नहीं था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, विशिष्ट मूर्ति की पूजा। डी इसका करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित पाल राजाओं में से कौन वंशानुगत राजा नहीं था बल्कि उसे चुना गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, गोपाल। ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने कावेरी नदी के मुहाने पर अपनी राजधानी स्थापित की एवं इसका नाम गंगकोड चोलपुरम रखा था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र प्रथम ने। 20 का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, विश्वविद्यालयों में सरकारीकरण को किसने बढ़ावा दिया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कर्जन ने विश्वविद्यालयों में सरकारीकरण को बढ़ावा दिया था। सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित को भारत में कार्य करने के कलाक्रम के अनुसार क्रमबद्ध कीजिए। तो वारेन हेसिंगटन की अगर बात करें तो वारेन हेसिंगटन का कार्यकाल भारत में था 1772 से 1785 ईस्वी तक। उसके बाद कार्नवालिस की बात करें तो कार्नवालिस का भारत में कार्यकाल था 1786 से 1793 तक। तीसरे नंबर पर बात करें वेलेजली का, तो वेलेजली का जो कार्यकाल था ये 1798 से 1805 तक था। और डलहौजी का जो भारत में कार्यकाल था ये था आपका 1848 से 1856 तक। तो अगर इस अनुसार हम लोग मिलाएं क्रम के अनुसार तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 4 3 2। सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, 1916 का लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1916 का लखनऊ समझौता अखिल भारतीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। सी इसका करेक्ट आंसर है। इम्पोर्टेंस पॉइंट की बात करें तो जो ये आपका 1916 का लखनऊ अधिवेशन हुआ था, इसी में जो है आपका नरम दल और गरम दल एकजुट हुए थे। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने। तो ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछ लिया जाता है, इसे आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरुद्ध छेड़े गए आंदोलन के समय हुआ था। सी इसका करेक्ट आंसर है। इम्पोर्टेंस पॉइंट की बात करें तो स्वदेशी आंदोलन का प्रस्ताव 1905 में बनारस कांग्रेस अधिवेशन में लाया गया था, लेकिन इसमें पारित नहीं हो सका। उसके बाद दादा भाई नौरोजी के समय 1906 ईस्वी में कलकत्ता में कांग्रेस के अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी आपका 19 जुलाई 1905 ईस्वी में। किसके समय? तो लॉर्ड कर्जन के समय। और 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल विभाजन लागू कर दिया गया था। तो इसी समय जो है आपका स्वदेशी आंदोलन हुआ था। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आप लोग को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 16, निश्चित समय में निश्चित दिशा में तीव्र गति से बहने वाली जलधारा को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, धारा। 20 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, किसी नदी के खड़े पार्श्व वाली गहरी व संकीर्ण घाटी को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, महाखंड कहते हैं। डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, भूकंप की प्रबलता मापी जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भूकंप की प्रबलता जो आपका रिएक्टर द्वारा नापी जाती है। डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, सहारा में प्रवाहित होने वाली गर्म शुष्क पवन क्या कहलाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सिराको कहलाती है। डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। यानी कि सूची 1 में दिया है आपका झील और सूची 2 में दिया है आपका राज्य, दोनों का आपको मिलान करना है। तो सांभर झील की बात करें तो सांभर झील आपका पड़ता है राजस्थान में, तो ये आपका 3 से मिलान होगा। लोनार झील की बात करें तो लोनार झील आपका पड़ता है महाराष्ट्र में, तो इसका 4 से मिलान होगा। पुलिकट झील की बात करें तो ये आपका तमिलनाडु में पड़ता है, तो यहाँ पर आपका 1 से मिलान करेंगे। नौकुचिया झील तो ये आपका पड़ता है उत्तराखंड में, तो इसको हम लोग मिलाएंगे 2 से। तो आप लोग देख लीजिए 34-12, तो 34-12 ऑप्शन नंबर डी होगा। डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निम्न कथनों के आधार पर सत्य है? पहला कथन है चक्रवात में पड़ी गर्म वायु ठंडी वायु के ऊपर चढ़ती है तो ठंडी होती है, सही है। दूसरा, टुंड्रा वनस्पति में मांस एवं लाइकेन आते हैं, ये भी सही है। तीसरे की बात करें, दक्षिण अमेरिका में सवाना को लानोस कहते हैं, ये भी सही है। चौथा की बात करें, लिवरपूल
ज्वीडरजी नदी के मुहाने पर स्थित है, ये आपका गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1, 2, 3 सही है, ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, भारत में सबसे अधिक क्षमता का परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कुंडलकुलम। 20 का करेक्ट आंसर है। और जो कुंडलकुलम परमाणु संयंत्र है, ये रूस की सहयोग से तमिलनाडु में बनाया गया है। रावतबाटा की बात करें तो रावतबाटा परमाणु संयंत्र ये राजस्थान में है। कलपक्कम की बात करें तो कलपक्कम परमाणु संयंत्र तमिलनाडु में स्थित है। और तारापुर परमाणु संयंत्र ये आपका महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आप लोग को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 23, सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 में दिया है आपका गर्म हवा और सूची 2 में उसका स्थान दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 4, 3, 2, 1, ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन हिमानी तथा उनकी स्थिति सुमिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए की बात करें, गंगोत्री उत्तराखंड से सही है। जेमू हिमाचल प्रदेश से, ये आपका गलत है, ये आपका सिक्किम से संबंधित है। तो 20 का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25, भूगर्भिक समय तापक्रम का सबसे प्राचीन खंड है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, आद्यकल्प शैल्य समूह। 20 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, भारत में किस नदी का बेसिन क्षेत्र अधिक है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, भारत में गंगा नदी का बेसिन क्षेत्र सबसे अधिक है। ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का आरोप लगाकर उसे पद से हटाने का प्रस्ताव पारित होना चाहिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत द्वारा। डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37, भारत का राष्ट्रपति किसको संबोधित करके अपना त्यागपत्र लिखेगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, भारत का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्यागपत्र लिखेगा। 20 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, उपराष्ट्रपति कब राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर लेता है। ऑप्शन ए है, राष्ट्रपति की मृत्यु होने पर। सही है। ऑप्शन बी की बात करें, राष्ट्रपति के बीमार होने पर। यह भी सही है। ऑप्शन सी, राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर तथा राष्ट्रपति के अनुपस्थित होने पर। यह भी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 39, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा पदाधिकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, उच्चतम न्यायालय का प्रधान न्यायाधीश। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, भारत के प्रधानमंत्री का पद। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, संविधान द्वारा सृजित है। सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41, प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है वित्त आयोग का। नहीं, वित्त आयोग का जो है प्रधानमंत्री अध्यक्ष नहीं होते हैं। योजना आयोग का, यस, योजना आयोग का अध्यक्ष होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का, इसका भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। और कैबिनेट सचिवालय का, तो इसका भी आपका होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2, 3, 4। तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा 2, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, केवल कैबिनेट मंत्री। 20 का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43, राज्य का मुख्यमंत्री। पहला दिया है आपका, राज्य विधानसभा द्वारा चुना जाता है। नहीं। दूसरा, मंत्रिपरिषद के सदस्यों द्वारा नियुक्त किया जाता है। यह भी नहीं होगा। तीसरा दिया है आपका, मंत्रिपरिषद की शक्ति को निर्धारित करता है। यस, तीसरा आपका सही होगा। तो सी इसका करेक्ट आंसर है, केवल तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर राष्ट्रपति सभी को अपने पद से हटा सकता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मंत्रिपरिषद को छोड़कर राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी और राज्यों के राज्यपाल को उनके पद से हटा सकता है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पेट्रोल का घनत्व सबसे कम है। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46, न्यूनतम तापमान पैदा करने के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, न्यूनतम तापमान पैदा करने के लिए अतिचालकता का सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47, प्रकाश विद्युत सेल बदलता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 48, भिन्न भिन्न द्रव्यमानों के दो पत्थरों को एक भवन के एक शिखर से एक साथ गिराया गया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचते हैं। सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49, पल्सर होते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, पल्सर जो है पृथ्वी की ओर जा रहे तारे हैं। ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 50, घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु का बनी होती है जिसका गलनांक बहुत कम हो। 20 का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित कण एक गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं, इनमें से सबसे अधिक संवेग किसका होगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अल्फा कण का। डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52, पारसेक किसकी इकाई है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पारसेक जो है आपका खगोलीय दूरी की इकाई है। 20 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सी राशि अदिश है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कार्य जो है आपका अदिश राशि है। सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56, बार किसका मात्रक है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बार जो है आपका सुपरसोनिक जेट यान की गति का मात्रक है। ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 57, किसी पात्र में एक दाब तथा ताप पर दो गैसें ए तथा बी एक समान आयतन के प्रसरण के समय 4:1 में हैं, तो गैस एक तथा बी के अणु भार का परस्पर अनुपात निम्नलिखित में से क्या होगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 1:16 होगा। डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, NaCl के घोल में लवण का सांद्रण बढ़ाने पर निम्नलिखित में से किस गुणधर्म में परिवर्तन न होने की आशा करेंगे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अपवर्तनांक में। सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59 है, हैलोजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता निम्नलिखित में से किस क्रम में होती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60, यदि किसी तत्व का परमाणु भर क्वेश्चन नंबर 60, यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 10 तथा परमाणु भार 20 है तो उसके नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या होगी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 10। सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, रंगीन पदार्थ का सल्फर डाइऑक्साइड में विरंजन का कारण है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अपचयन। डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 62, आघातवर्धीय तथा तन्य तत्व है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, एल्युमिनियम जो है आपका आघातवर्धीय तथा तन्य तत्व है। 20 का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 63, सहसंयोजक यौगिक प्रायः किसमें विलय होते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सहसंयोजक यौगिक जो है प्रायः कार्बनिक विलायक होते हैं। डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 64, सोडा लाइम की एक बोतल को गर्दन से पकड़ा गया है और ऊर्ध्वाधर वृत्त में तेजी से घुमाया गया है। बोतल के किस भाग के निकट बुलबुले एकत्र होंगे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, गर्दन के निकट। सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 65, कार्बन मोनोऑक्साइड एक अज्वलनशील गैस है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ज्वलनशील है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन गैस जो आपका ज्वलनशील है। डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 66, वायवीय श्वसन प्रक्रिया को चाहिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, वायु श्वसन प्रक्रिया को ऑक्सीजन चाहिए। सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 67, कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, लाइसोसोम जो है आपका कोशिका में पाचन थैली कहलाती है। डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 68, आइस्टोसाइड पाए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, आइसोसाइट जो है अस्थि में पाए जाते हैं। ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 69, एलोसोम होते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, लिंग गुणसूत्र। डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 70, चेचक होने का कारण है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, वेरियोला वायरस चेचक होने का कारण है। 20 का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 71, अरक्तता में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा कम हो जाती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अरक्तता में जो है हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, प्लेग जो है वायु के माध्यम से फैलता है। ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला
क्वेश्चन नंबर 73, अन्न एक समृद्ध स्रोत होते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, स्टार्च के एक समृद्ध स्रोत अन्न होते हैं। ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 74, पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पीलिया जो है आपका यकृत के संक्रमण के कारण होता है। बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 75, सामान्य व्यक्ति में दिल की धड़कन की औसत दर होती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 72। क्वेश्चन नंबर 76, ईईसी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, फेफड़े की गतिविधि दर्ज करने के लिए ईईसी का प्रयोग किया जाता है। बी इसका करेक्ट आंसर है। और ये क्वेश्चन आपका वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं एक और नए सेट में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।